अब तो प्यारे प्यारे बच्चों हम मौज कर देंगे, क्या कर देंगे, मौज कर देंगे, गर्दा उड़ा देंगे हम यहाँ पर। अब हम 80 टू 80 मार्क्स लेकर आने वाले हैं। 80 में से 80, 99 भी नहीं, यहाँ पर 80 में से 80 आएंगे, क्योंकि ए टू जेड क्वेश्चन के आंसर्स लेकर आ चुका हूँ। बने रहना है वीडियो में एंड तक। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को कर दिए ऑन, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त हो सके और वो वीडियो समय समय पर आप देख पाए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इस वीडियो का टारगेट है जितने व्यूज उतने लाइक। इस वीडियो पर जितने भी व्यूज होंगे, चाहे 1 व्यूज, 1000 व्यूज, 10,000, 20,000 या फिर 500 व्यूज, कितने भी व्यूज होंगे उतने यहाँ पर हमें लाइक दिखना चाहिए। अगर लाइक मिल गया तो मैथ्स का रियल पेपर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मैथ्स का रियल पेपर। सब्सक्राइबर्स भी यहाँ पर होने चाहिए दोस्तों इंक्रीज। मैं आपको फुल सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं। देखिए यहाँ पर 18 पेज की पीडीएफ पे 21-22 जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो बने रहना वीडियो में एंड तक। चैनल पर नए, चैनल को कर दीजिए आप क्या, सब्सक्राइब और घंटी वाला बटन को भी कर दीजिए ऑन, ताकि हमारा आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त हो सके और वो वीडियोस समय समय पर आप देख पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि दिया हुआ है। यहां पर दिया हुआ है भारत में शुद्ध पदार्थों, यहां पर दिया क्या है, भारत में शुद्ध पदार्थ जो कि शुद्ध बोए गए 80% क्षेत्र है। आंसर होगा हमारा पंजाब और हरियाणा। फिर एक ऐसे समतुल्य है जो कि 55.1 फेक फर्ट। फिर श्रीलंका के जातीय समुदाय में सर्वाधिक परसेंटेज श्रीलंकाई तमिल के। फिर देखिए, सर्वाधिक बाल स्त्री पुरुष अनुपात वाला राज्य है दोस्तों, जो राज्य है ना उसका नाम यहां पर दिया हुआ है मेघालय। फिर देखिए कि यहां पर दिया हुआ है आपका, क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, नियोक्ता नहीं है। फिर कोपरा से क्या अभिप्राय है, मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 में कोपरा बना था। अब देखिए, संयुक्त वन प्रबंधन सर्वप्रथम जो कि लागू में हुआ, तो यहां पर संयुक्त वन प्रबंधन जो है सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल राज्य में लागू हुआ। फिर देखिए, हाँ, जो कि हथियारबंद आदिवासी संघर्ष में समाप्त हुए, तो 1770 में वो संघर्ष यहां पर समाप्त हो गया। आंसर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेवाऊंगा मैं, यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं सारे आंसर्स आपको नीचे मिल जाएंगे। ये देखिए, मैंने हर एक का अच्छी तरीके से फोटो खींचा हुआ है, मैं आपको यहीं से क्लियर कर देता हूं। तो ये यहाँ तक हमने कर लिए क्वेश्चन, आप पहले यहाँ से भी कर लीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन है, फटाफट से आप सभी को सारे क्वेश्चन का अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखिए, मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम, और ये यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए, अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़े ना तो देख लेना, तुम तो गणित का पेपर रहा है अभी। अब देख लो, आपका जो कि रियल पेपर आया मैंने बता दिया, एक फेक पेपर था वो भी बता दिया, क्योंकि उसमें फर्स्ट पेज तो रियल का था, सेकंड थर्ड आपके फेक पे हो गए और बहुत सारे बच्चों ने विश्वास भी कर लिया था दोस्तों, इसलिए वह वीडियो मैंने बनाया था। अब देखिए, बीएमआई शरीर द्रव्यमान का मापक है, आंसर होगा। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन कानून में 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था, और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क में लोहा जो है वह 70% में होता है, और यंग यूरोप की स्थापना 1834 में की गई थी प्यारे बच्चों। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, दिया हुआ है आगे हमारा, यहाँ पर दिया हुआ है जो कि सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाना है, सही जोड़ी बना देते हैं इनको। जेम्स हर ग्रिप्स के सामने आएगा स्विमिंग जेसी। इसके बाद सिटी फोर्ट एरिया के सामने आएगा इल्तुतमिश, और एफओ अमेरिका के सामने आएगा टीमी जो कि स्मिथ बहुराष्ट्रीय कंपनी के सामने आएगा नाइकी। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के सामने आएगा बांगरी मथाई, और रेड होल के सामने आएगा लंगी जो कि लंबी संकीर्ण सुरंग। दोस्तों फुल सॉल्यूशन के साथ लेकर आ रहा हूं, ये आपके क्वेश्चन भी जल्द ही लेकर आऊंगा। देखिए, सत्य सत्य बताना है। फर्स्ट जो है आपका, अंडमानी टील जाति प्राकृतिक व भौगोलिक सीमाओं के समान सामान्य क्षेत्रों में पाई जाती है, सत्य होगा। दूसरा भी सत्य होगा, तीसरा भी सत्य होगा, चौथा भी सत्य होगा, पांचवा भी सत्य होगा, छठा आपका जो लास्ट वाला ये दोस्तों आपका असत्य होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमस किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हमारा आंसर होगा कृषि के संदर्भ में मिट्टी की सबसे ऊपरी परत पर जो कि पर को ह्यूमस कहते हैं, परती जो कि ऊपरी पतली परत को ह्यूमस कहते हैं, जिसमें जैविक पदार्थों की मात्रा भरपूर होती है। तैयार को जो कि कंपोस्ट खाद्य या वनों से प्राप्त जो कि यहाँ पर प्राकृतिक कंपोस्ट को भी ह्यूमस कहा जाता है। इनको देख लीजिएगा। देखते हैं छठा का अथवा है, मृदा संरक्षण के 2 उपाय लिखना है, तो हमारा आंसर होगा मृदा संरक्षण के निम्न उपाय है। फसल चक्रीकरण विधि अपनाई जाए। मृदा संरक्षण के लिए आवश्यक है कि कीटनाशक रसायनों द्वारा रासायनिक
दैनिक खाद्यों का उपयोग कम से कम किया जाए। फिर आपका 7वां क्वेश्चन है यूएनसीईडी से आप क्या समझते हैं? आंसर लिखे कि हम पर्यावरण और जैव और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीईडी है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के साथ विश्वव्यापी आर्थिक विकास में सामंजस्य स्थापित करना, पर्यावरण में प्रदूषण के कारण पूरी पृथ्वी प्रदूषित हो रही है उसे रोकना। फिर अथवा वाला है नवीकरण व अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो आपको इस दो क्वेश्चन का आंसर का स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों। यहाँ पर फुल सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा, वीडियो ज्यादा बढ़ाना वाले इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए नवीकरण व अनवीकरण संसाधन का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों। आपको अगर स्पष्ट ना देखे तो वीडियो की क्वालिटी आप आराम से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये स्पष्ट दिख तो मुझे रहा है, आपको ना दिखे इसका मैं कुछ कर नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। देखिए सूबेद जातियों से क्या चाहिए? आंसर होगा सूबेद जातियां वह होती है जिनकी संख्या इतनी कम हो जा रही है कि उनके लुप्त होने की संभावना अधिक हो जाए, उन्हें ही सूबेद जाति कहा जाता है या प्रजाति कहा जाता है, जैसे कि नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा की डाल्फिन। आपका प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की दो विशेषताएं 8वां का अथवा है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों। ये आपके सामने प्रस्तुत है, आप चाहें दोनों में से एक याद कीजिएगा, हम 80 में से 80 लेकर आएंगे, आप दोनों में से एक लिखिएगा। वन्य जीव संरक्षण के दो उपाय लिखना है। 9वां क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वन्य जीवों के प्रकृति आवासों को बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रित करना और संकटाप्रस्त स्पीशीज का संरक्षण, वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना। ये सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल राइट है, क्योंकि बुक्स में से निकाले दोस्तों, बुक्स और परीक्षा अध्ययन में से मैंने निकाले हैं। देखिए जैव विविधता को कम करने वाले दो मुख्य कारणों को लिखना है। जनसंख्या पर नियंत्रण रखे, प्रदूषण पर नियंत्रण। ये आपकी बुक में आपको बड़ा मिलेगा, आप वहां से इसको बड़ा भी लिख सकते हैं चाहे तो। ये दो कारण पूछा है तो उनका नाम लिखने का पूछा है, हमने नाम दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए, रोपण कृषि की दो विशेषताएं बताना है। तो हमारा रोपण कृषि की विशेषताएं दो लिख दीजिए। रोपण कृषि जो कि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, और रोपण कृषि अत्यधिक पूंजी व श्रमिकों की सहायता से की जाती है। सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। 3 हमने यहाँ पर विशेषताएं लिख दी है। अथवा था झूम कृषि से क्या तात्पर्य है? तो आपको इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये इतना बड़ा है, आप चाहें तो इसको छोटा भी कर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। वीडियो को लाइक करना है, लाइक होने चाहिए, जितने व्यूज है उतने लाइक होने चाहिए, जितने व्यूज है उतने लाइक होने ही चाहिए दोस्तों इस वीडियो में, क्योंकि इतनी मेहनत लगी है दोस्तों। लिखने में कितनी मेहनत लगी है आपको पता है, आप 3 घंटे तक सलंग पेन चलाते हैं तो आपको कितनी मेहनत लगती है, कितना आपका हाथ जो कि यहाँ पर आपका हाथ दर्द करता है दोस्तों। और यहाँ पर हम तो आपके सारे क्वेश्चन के साथ अथवा वाले भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, तो हमारे हाथ कितना दर्द करता होगा दोस्तों। इसको सोचकर आपको वीडियो को लाइक कर देना है। और मैं क्या चीज मांग रहा हूं आपसे, ओनली एक क्लिक तो मांग ही रहा हूं, एक तो लाइक और एक सब्सक्राइब तो मांग ही रहा हूं। आप उसमें भी यहां पर इतनी बड़ी यहां पर देर कर रहे हैं। देख लीजिए गेहूं जो है वह भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। गेहूं जो है आपका भारत की एक खाद्य फसल व उसकी दो अनुकूल भौगोलिक दशाएं लिखना है। तो गेहूं के बारे में बताया गया है, तो हम लिखेंगे आंसर में गेहूं भारत की दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर व उत्तरी पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं उगाने वाले जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान व दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश क्षेत्र, यहाँ पर हम और लिख सकते हैं यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि। अथवा वाला देख लीजिए, भारत को एक खाद्य फसल व उसकी दो अनुकूल भौगोलिक दशाएं लिखना है। तो यहाँ पर रबड़ जो है उसका दोस्तों हमने लिखा है, रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। ये आपका अथवा वाला का है, तो अथवा वाला का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों। अच्छी तरीके से मैं आपको बोल तो रहा हूँ, सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। देखिए 4 पेज की पीडीएफ हो रही है, अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं। देखिए 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 1850 के दशक में भारतीय बुनकरों के समक्ष आई कोई दो चुनौतियां बताना है। तो आंसर में लिखेंगे हम 1850 के दशक में भारत में सूती कपड़ों के अधिकांश क्षेत्रों में भारी मंदी आई और मैनचेस्टर की मिलों से बना कपड़ा भारत के बुनकरों से बने कपड़े से सस्ता था। इसका अथवा भी लिख सकते हैं, भारत में स्थित कोई दो बृहद औद्योगिक क्षेत्रों के नाम। तो मध्य प्रदेश में पन्ना, हरियाणा में पानीपत। ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिला दोस्तों, इसलिए मैंने इसका शॉर्टकट में लिखा है, वरना इसका जो आएगा वो बड़ा आंसर होगा। देखिए एफ्रो अमेरिका शब्द से क्या तात्पर्य है? तो हम आंसर लिखेंगे अफ्रो अमेरिका शब्द श्वेत अमेरिका या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर रखा गया। अथवा था आपका अश्वेत शक्ति आंदोलन को समझाना है, तो आपको इसका आंसर इसमें से देखकर लिख लेना है प्यारे बच्चों। अच्छी तरीके से हम 80 में से 80 लेकर
लेकर आएंगे। और आपको वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना है और आप 80 में से 80 लेकर आएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ आपको सारे क्वेश्चन के आंसर याद कर लेना। वैश्वीकरण को समझाइए आपका 14वां क्वेश्चन है। अथवा वाला है उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर जो आपका 14वां क्वेश्चन है इसमें उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। तो इसमें आपको किताब में जाना है, आपकी आर्थिक विकास की समझ नामक जो किताब है पुस्तक है उस किताब में जाना है दोस्तों। और उस किताब में जाने के बाद आपको प्रश्न क्रमांक 64 यानी 64 पेज निकाल लेना है, वहां पर आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो आपको इसका आंसर वहां से लिख लेना है दोस्तों। आगे देखिए आपका वैश्वीकरण को समझाना है आपको, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध जो यहाँ पर दिया हुआ है वितरित जो लिखा हुआ है यहाँ पर एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण में मुख्य भूमिका निभा रही है दोस्तों, ये आपको लिखना दोस्तों। यहाँ पर पूरा करेंगे जो कि यहाँ पर संबंध व तीव्र यहाँ पर आपका दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो कि 15वां क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि सूरत बंदरगाह के 18वीं सदी के अंत तक हशिये पर पहुंचने के कारण लिखिए। तो दोस्तों आपको इसका आंसर, आपके पास अगर शिवलाल की गाइड है तो उसकर गाइड पर जाना है दोस्तों। आपको सामाजिक विज्ञान निकाल लेनी है, उस गाइड पर आपको पेज नंबर 22 निकालना है दोस्तों सामाजिक में। वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां पर पेज नंबर 22 निकालिए आप सामाजिक वाले पे और वहां पर इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये हमने भी लिखा है, आप पढ़ लीजिए आराम से। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी, उन्होंने स्थानीय दरबारों के इजारेदारी से व्यापार पर अधिकार प्राप्त कर लिए थे। व्यापार के माध्यम से सूरत व हुगली दोनों बंदरगाह कमजोर पड़ गए थे व मुंबई व कोलकाता की स्थिति सुधर रही थी। उन्होंने नए बंदरगाह के माध्यम से व्यापार पर नियंत्रित स्थापित कर लिया था। अतः 18वीं सदी के अंत तक सूरत बंदरगाह के आगे कहां गया, ये रहा दोस्तों हमारा सूरत बंदरगाह। ये सूरत बंदरगाह के जो कि बंदरगाहों से समुद्री व्यापार जो कि यहाँ पर ढप पड़ गया और वह हशिये पर पहुंच गया था। यहाँ पर दोस्तों हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर है, जो कौन सा क्वेश्चन हो चुका है हमारा 15वां। 16वां देखिए दोस्तों, 16वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है। तो ऊर्जा प्राप्ति के वे साधन जिनका उपयोग मनुष्य प्राचीन काल से करता आ रहा है परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। परंपरागत साधनों में उपलेय, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत इत्यादि आते हैं। दोस्तों इसका आंसर आपको बड़ा लिखना है, मैंने यहाँ पर छोटा लिखा हुआ है, पर आप इसका आंसर और आपकी बुक में से गाइड में से निकालकर आराम से इसका आंसर आप बड़ा ही लिखिएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में 100% आएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन आएंगे वैसे तो। देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों किया दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। गांधी जी को 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, परंतु 1922 में गोरखपुर के चोरा-चोरी नामक स्थान पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, क्योंकि चोरा-चोरी नामक स्थान से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। जनता ने आवेश में आकर थानेदार व कई सिपाहियों की हत्या कर दी और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। 18वां क्वेश्चन है सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन आयामों पर निर्भर करता है दोस्तों, इसका आपको गाइड पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिला है दोस्तों तो आप यहां से लिख लीजिए, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम यहां पर 3 चीजों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को विशिष्ट व अलग मानते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर देख लीजिए। इसके बाद आपका यहां पर दूसरा है दिया हुआ है विभिन्न समुदायों के योगों या जो कि भागों के प्रति राजनीतिक दलों का रवैया। तो दोस्तों आंसर लिखना होगा संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे संविधान जो कि समुदायों के नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों का समर्थन करना राजनीतिक दलों का कार्य है। सरकार का रुख, तो दोस्तों आंसर लिखेंगे हम सरकार समुदाय की मांग पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदायों की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन देश के लिए खतरा नहीं बनते हैं। ये हो गया 19वां क्वेश्चन। देखिए कर्जदारों को ऋण लेते समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपकी बुक में, आपकी परीक्षा अध्ययन में कहीं भी यह क्वेश्चन नहीं मिला है दोस्तों, मुझे कहीं भी नहीं मिला है, मैंने हर एक जगह पर छांट लिया है, फिर भी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है दोस्तों। कैसे दिया है देख लीजिए। कर्जदारों को ऋण लेते समय निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जोखिम वाली परिस्थिति जैसे फसल बर्बाद होना, आग से संपत्ति नष्ट होना आदि परिस्थितियों में जो कि उनको जो कि यहाँ पर अपनी जो कि यहाँ पर जमीन जो होती है गिरवी
भी रखी संपत्ति बेचनी पड़ती है और उससे दुगने कर्ज में फंस जाते हैं। ऋण की जो कि यहाँ पर ऋणी की ऋण अदा करने के लिए अपनी फसल को कम कीमत पर बेचकर हानि उठानी पड़ती है और जो यहाँ पर ऋणी होता है उसे मूलधन के साथ साथ ऋणदाता को ब्याज पर भी जो कि ब्याज का भुगतान करना होता है। दोस्तों आपने भी अगर आपको भी इसका कोई है आंसर याद तो आप वो भी लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से इसके भी आपको फुल नंबर इसके मिल जाएंगे। देखिए आता है आपका उपभोक्ता जागरूकता का महत्व को समझाना है, जो क्वेश्चन आपका 19वां है, 20वां है, 19वां है, कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 20वां, तो आपको आंसर लिखना है दोस्तों यहाँ पर पूंजीवाद वैश्वीकरण के इस युग में प्रत्येक, जोर से बोल रहा हूं है ना, आप आराम से इसका लिख लीजिएगा। पूंजीवाद और वैश्वीकरण के युग में प्रत्येक उत्पादक का प्रमुख उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। उत्पाद हर संभव तरीके से अपने उत्पादन की बिक्री बढ़ाने में लगे हुए हैं, अतः अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हुए वह उपभोक्ताओं के पक्ष को भूल जाते हैं और उनका शोषण करते हैं। उदाहरण के लिए कम व्यय जो कि वजन तोलना, अधिक कीमत वसूलना, मिलावटी एवं दोषपूर्ण वस्तुएं बेचना आदि। और इस प्रकार के उपभोक्ता बाजार में 6 गुना जो कि यहाँ पर बाजार में यहाँ पर दिया हुआ ठगा न जा सके, इसलिए उसे जागरूक बनाने आवश्यक है। इस प्रकार उपभोक्ता जागरूक से आशय उपभोक्ता का अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने से। दोस्तों अब आपका क्वेश्चन नंबर 21वां था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए, अथवा वाला था क्या मालूम, जैसा भी था आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर ये हो जाएगा, आपकी गाइड में मिल जाएगा दोस्तों। आपका गाइड जो है आपकी यहाँ पर परीक्षा अध्ययन उसमें मिल जाएगा, आपकी गाइड में मिल जाएगा दोस्तों। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और लिख लेना है। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन था यहाँ पर कि दबाव समूहों और राजनीतिक दलों का आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा है। दोस्तों दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर, आपका क्वेश्चन जो 22वां था, लास्ट क्वेश्चन था, तो उसका आपका आंसर यहाँ पर मिल चुका है दोस्तों। तो आपको इन चारों को आंसर अच्छी तरीके से, 4 अंक का क्वेश्चन है इसलिए आपको ये चारों ही यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपका हो चुके हैं कंप्लीटेड, हमने आपके 22 ही क्वेश्चन कंप्लीटेड करवा दिए हैं और 22 ही क्वेश्चन के आंसर भी कंप्लीट करवा दिए। साथ में ये देख सकते हैं आप, ये आपका पेपर है, आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा परंतु फिर भी मेरा तो फर्ज बनता है आपको बताना। तो ये मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये आपका पेपर है, ये आपका इसका थर्ड पेज है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर इसके 21 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद ये 22वां क्वेश्चन है जो कि आपका दिया हुआ है, 23वां भी क्वेश्चन है, परंतु दोस्तों अभी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, जब मिल जाएगा मैं आपको बता दूंगा। तो प्यारे बच्चों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, जब तक के सारे क्वेश्चन को आपको रट लेना है, अब 80 में से 80 लेकर आएंगे हम। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करना है, लाइक ठोक देना यार। वीडियो से सिर्फ 3 चीजें मांग रहा हूं, इतनी मेहनत की है, ओनली 2 चीजें ही मांग रहा हूं, 3 भी छोड़ो। आपको लाइक करना है, ऐसा मुझे दिल में लगना चाहिए आपका लाइक कि हाँ बच्चों ने इतना लाइक किया है। साथ में इस चैनल को इतने सब्सक्राइबर आने चाहिए, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइबर से मेरा फायदा कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा आपका ही फायदा होगा, क्योंकि आप सभी को जानकारी प्राप्त हो जाएगी, वरना 1000 सब्सक्राइबर में भी मेरा काम चल जाता है। इसलिए दोस्तों आप सभी को जानकारी प्राप्त हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करने के बाद बोल रहा हूँ कि आपके लिए यहाँ पर अच्छे कॉन्टेक्ट आते हैं और अच्छे कॉन्टेक्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और आप सब्सक्राइब यहाँ पर करेंगे, घंटी वाले बटन को ऑन करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक इन योर एग्जाम एंड ऑल क्वेश्चन के आंसर। आपको कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट में करके बताना है दोस्तों।